अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 77 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 67 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 77 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह मुल्क है और मुल्क के मानी बादशाही के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत ही बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो ज़ात हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और वो ज़ात वो अल्लाह की वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत को और जिसने पैदा किया ज़िंदगी को ताकि आजमाइश कर सकें ए इंसानों तुम्हारी कि तुम में से कौन ज़्यादा अच्छा है अमल में, जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं। और वो अल्लाह बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त और बेइंतहा माफ़ फरमाने वाला है, यानी कि वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुव्वत वाला, बहुत ताकत वाला, बहुत ज़बरदस्त। चाहे तो हम लोगों को सजा दे, चाहे तो हम सारों को माफ करे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। और वो रब्बुल आलमीन जिसने बनाए 7 आसमान तह बतह एक दूसरे के ऊपर। और अल्लाह की रहमान की तख्लीक में इंसानों कोई बेरब्ती ना देखोगे तुम लोग। ज़रा आंख उठाकर अगर देखो अल्लाह ताला ने जो तख्लीक फरमाई है तो कहीं कोई खलल नज़र आता है कि ये चीज़ इस जगह नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए थी। अगर इंसान की तख्लीक पे गौर करो तो ये आंखें नहीं होनी चाहिए, आंखों के बजाय मुंह होना चाहिए था और मुंह के बजाय कान होने चाहिए। तो क्या ऐसी कोई तख्लीक में खलल नजर आता है तुम लोगों को? बाकी मखलूकात की तख्लीक में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितनी बार भी नज़र दौड़ाओगे अल्लाह की तख्लीक में खलल तलाश करने के लिए तो बार बार जो नज़र है ना वो वापस अपनी तरफ पलट के आएगी। और अल्लाह की तख्लीक में अगर बेरब्ती और खलल तलाश करोगे तो तुम्हारी जो निगाह है ना वो नामराद होगी, क्योंकि खलल तो है ही नहीं, अल्लाह की तो हर चीज़ परफेक्ट है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब जहन्नम के लोगों को, दोज़खियों को जहन्नम की तरफ अजाब के फरिश्ते जहन्नम के दारोगे घसीट कर लेके जा रहे होंगे तो उनसे सवाल ज़रूर करेंगे कि ए जहन्नमियों, तुम लोगों को हम घसीट के लेके जा रहे हैं, अभी तुम फरियाद कर रहे हो, रो पीट रहे हो, तो क्या तुम लोगों के पास कोई फरियाद करने वाला नहीं आया था? तो आगे से जो जहन्नमी होंगे वो जवाब देंगे कि क्यों नहीं आया था, बेशक हमारे पास आया था, लेकिन हमने उसको झुठला दिया। और उसको हमने आगे से ये कहा कि ये जो तुम नाजिल कर रहे हो ये अल्लाह की तरफ से कुछ भी नाजिल नहीं हो रहा, बल्कि तुम अपने से सुना रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो ये कहेंगे कि काश हम सुनते और अकल और शौर को इस्तेमाल करते और ना होते हम दोज़खियों में। यानी जो अकल और शौर को इस्तेमाल करते हैं वो जहन्नम से बच जाएंगे, और जो बिला वजह तकरार करते हैं और अल्लाह के दीन के में खलल तलाश करते हैं और अल्लाह को झुठलाते हैं, अल्लाह की किताबों को, और अगर ना भी ज़बान से ना भी झुठलाएं, प्रैक्टिकल झुठलाते हैं, तो वो भी काफिर है। अब अल्लाह ताला उन दोज़खियों के बारे में फरमा रहे हैं कि वो जहन्नमी जो होंगे वो कहेंगे कि काश हम अक्ल शौर इस्तेमाल करते तो दोज़खियों में ना होते आज। सो वो इकरार कर लेंगे अपने गुनाहों का। बस लानत है अल्लाह ताला की तरफ से उन दोज़खियों के ऊपर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो बिन देखे अल्लाह ताला को मानते थे और डरते थे दुनिया में अपने रब से, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बेइंतहा मगफरत और बहुत बड़ा अजर है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोग आहिस्ता बात करो, दिल में बात करो, सरगोशियां करो या ऊंची आवाज में बोलो या चिल्ला के बोलो, अल्लाह ताला तो आपके सीनों के हाल से भी बाखबर है। वो तो हर बात सुनता है, वो पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला से छुपाने के लिए सरगोशियां कर रहे हैं अहले मक्का, तो क्या भला वही ना जाने जिसने पैदा किया? यानी वही अल्लाह ना जाने जिसने तुम लोगों को पैदा किया है, उसे छुपा रहे हो? यानी कि अगर हम देखें दुनियावी जिंदगी में आजकल भी, तो जिसने जहाज बनाया होगा वो जहाज की हर चीज से वाकिफ होगा कि जहाज किस तरह चलेगा, किस तरह काम वर्किंग करेगा, पूरा तमाम पुर्जे। मोबाइल जिसने ईजाद किया वही जानता है सिर्फ कि मोबाइल में ये चीजें किस तरह उसने सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला है, कंप्यूटर के अंदर, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, तो जो बनाता है वो बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला वो हस्ती जिसने कि तमाम मखलूकात को क्रिएट किया, तो क्या अल्लाह फरमा रहे कि वही नहीं जानेगा? तुम लोग उससे छुपा रहे हो जिसने तुम लोगों को पैदा किया और रग रग से वाकिफ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस जमीन को भी तुम लोगों के लिए मैंने ताबे कर दिया तुम लोगों के, ताकि चलो फिरो इसकी छाती पर और खाओ पियो भी इसी जमीन के अंदर से। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसी जमीन में दफन होना है, इसी जमीन के सत से, जमीन के एसेंस से हमें बनाया गया था, मट्टी से। फिर इसी में हम चले फिरे, इसी में से हमने खाया पिया, इसी में हम दफन होंगे, इसी में से हम निकाले जाएंगे। अब अल्लाह ताला यहाँ पे हमारे जो हवास हैं, हवास खमसा के साथ साथ जो दूसरे दिल और दिमाग हैं उनके बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये तमाम आज़ा के साथ हवास हमारे जो बनाए हैं, और अल्लाह ताला की फिर भी नाशुक्रिया हम करते हैं।
اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوقات تھی نا ان کو تو اللہ تعالیٰ کے وہ تابع ہیں، وہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، سوائے انسانوں اور جنوں کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، ان کو رعایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ کس طرح پر پھیلا کے وہ اڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوا میں چلتے ہوئے بھی وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، تو ان کو کون تھامتا ہے جب سکیڑ لے وہ پر، یعنی پر نہیں وہ اڑنے کے لیے پھیلاتے، پھر بھی وہ ہوا میں سے نیچے نہیں گرتے، تو جانتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو کہ ان کو کون تھامے ہوئے سوائے رحمان کے، سوائے اللہ کی ذات کے، ان کو کون نہیں گرنے دیتا۔ حالانکہ کشش ثقل تو ان کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ جو کافر آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو دھمکی اللہ کی طرف سے آپ ہمیں دے رہے ہو قیامت کی، تو وہ کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو اے محمد تو نعوذ باللہ، تو وہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ تو اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس تم انتظار کرو، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے بھی فرما رہے ہیں کہ اے محمد یہ آپ سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، تو کہو کہ اے کافرو، اے اہل مکہ، کہ سوچا تم نے کہ جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے اللہ مجھے بھی، یعنی کہ میں پیغمبر ہوں، مجھے بھی اللہ ہلاک کر سکتا ہے، اور اللہ ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، یا ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما سکتا ہے، اگر اللہ رحیم ہے تو، اور ہم پہ رحم بھی فرما سکتا ہے، تو بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے اور ہم سب ایمان لائے اسی پر۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔